शादी के 8-10 साल शादी हो गए साहब, अब नहीं सहन हो रहा है, उनको शराबी पति पीट रहा है। और शराबी पति के माँ बाप जो मूंछ पे तान दे के फटी धोती पहन के मूंछ पे ताव देते हुए और जर्रट ससुर बन के बैठे हुए हैं, रूखे हुए फूफा टाइप, वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस बहू को जो किसी के घर की बेटी है, वो ये भूल जा रहे हैं कि उनकी भी कोई बेटी है जो किसी के घर में बहू बन के रह रही हो, तो ये भूल जा रहे हैं। तो जब और वो बच्ची बेचारी जो लेडीज लड़की अत्याचार का शिकार होती है, तो वो उस घर में झाड़ू पोछा कर रही है, मालकिन होके बहू उस घर की होने वाली मालकिन होती है। तो बहू को मालकिन समझ के अगर हम व्यवहार करेंगे, और जैसे हम बच्चों को माता पिता को बच्चों को बुजुर्ग माता पिता बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, ऐसे अपनी बहू को और बेटा को, बहू को भी बुढ़ापे की लाठी जब तक नहीं समझेंगे, सहारा नहीं समझेंगे, उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे बिल्कुल 100%, तब तक उसका आकर्षण आपके प्रति माता पिता जैसे नहीं होगा, वो वैसे ही फील करेगी और फिर वो वही कोचिंग लेती रहेगी टेलीफोन से, माँ के पक्ष से। अगर आप ही उसको उसका बाप बनकर या पति है तो सही दोस्त बनकर साथ देना शुरू कर देगा, तो वो कहीं प्रताड़ना का शिकार नहीं होगा, तो पूरी जिंदगी उसको वही रहेगी। अब शराब के नशे में वो बहू बेचारी पिटते जा रही, वो किसी की बेटी भी, वो यहाँ की किसी मगरदा के परिवार की बेटी भी हो सकती है जो कहीं ब्याही हो, और मगरदा में आई हुई सब बहन बेटियां भी हो सकती है कि जो यहाँ पर शादी होके आई। तो अगर किसी घर में किसी बहू को पीटा जा रहा है, किसी महिला पे अत्याचार किया जा रहा है, तो जितने घर के आस पड़ोस के सभ्य कहलाने वाले हम लोग सब हैं, वो हम सब भी उस अपराध के उतने ही दोषी हैं जो उस आवाज को सुनने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उस शराबी को या उस घर में जाकर समझा सके, चमका सके, डांट सके, उसके खिलाफ बोल सके कि तू गलत कर रहा है, मत कर ऐसा, नहीं तो तेरे को हम बबूदर मचा देंगे, तेरी रिपोर्ट लिखा देंगे। तो उसके साथ देने वाला कोई नहीं, किसके साथ? लड़की के साथ। तो जब तक